हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग एफटीपी सर्विस के बारे में पढ़ेंगे, साथ में एफटीपी सर्विस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप लोगों को हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं बता रहा हूँ, सिंपल वैसे हाउ टू ऐड एफटीपी सर्विस, हाउ टू अलाउ पोर्ट्स एंड हाउ टू ऐड सर्विसेज पोर्ट्स इन फायरवॉल एक्सेट्रा। ऑलराइट, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एफटीपी है क्या। बेसिकली एफटीपी इट्स अ प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके थ्रू हम फाइल को एक सर्वर से दूसरे सर्वर में ट्रांसफ़र करते हैं या क्लाइंट से सर्वर में ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एफटीपी सर्वर बनाना पड़ेगा एंड देन क्लाइंट मशीन से आपको फाइल ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। बेसिकली सिंस वी आर गोइंग टू बिकम अ DevOps इंजीनियर और मे बी आर्किटेक्ट और समथिंग, सो जस्ट वी नीड टू फोकस अ बिट अबाउट, थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। रीज़न कि कभी इमरजेंसी में आपको फाइल डाउनलोड करनी पड़ सकती है, अपलोड करनी पड़ सकती है। तो आपको बेसिक लेवल का आइडिया एटलीस्ट होना चाहिए, लेकिन फोकस मोर ऑन टेराफॉर्म, AWS लैंडिंग ज़ोन एटसेट्रा। ऑलराइट, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एफटीपी का जो पोर्ट है वो 21 है और एक्टिव मोड जो है एफटीपी डेटा का वो 20 है। तो सबसे पहले हमें पैकेज इंस्टॉल करना है, यानी हमें सर्वर बनाना है, एफटीपी सर्वर बनाना है। तो यम इंस्टॉल, डीएनएफ के थ्रू भी कर सकते हैं, यम के थ्रू भी कर सकते हैं। यम इंस्टॉल VSFTPD-Y। उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि पैकेज इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो RPM-QA grep VSFTPD, हम देख सकते हैं कि पैकेज इंस्टॉल हो गया। तो पैकेज इंस्टॉल हो गया तो सर्विस को भी हमें रिस्टार्ट करना है। इनेबल systemctl इनेबल यस, राइट। सो इस तरीके से हमने सर्विस स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो हमने पैकेज इंस्टॉल कर दिया और सर्विस को भी स्टार्ट कर दिया। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है etc vsftpd.conf। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसमें अगर आपको एफटीपी सर्वर पे काम करना है, सपोज यू आर गोइंग टू बिकम एफटीपी सर्वर इंजीनियर, देन यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज पैरामीटर्स इन डिटेल। अगर आप एनोनिमस यूज़र को आप एक्सेस देना चाह रहे हो तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लोकल यूज़र इनेबल होता है, हमें लोकल यूज़र से मतलब है, जस्ट आई वांट टू ट्रांसफ़र अ कपल ऑफ फाइल्स फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, क्लाइंट टू सर्वर, दैट्स ऑल। तो ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर आप एक टीपी सर्वर बना रहे हो फॉर मेनी यूज़र्स, तो उस केस में ये सारे ऑप्शंस आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपको एक आध फाइल ट्रांसफ़र करनी है, डिलीट करनी है, रिमूव करनी है, तो उस केस में इतने सारे ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको देखना है कि आपका जो लोकल यूज़र है वो इनेबल है या नहीं है। पोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं, 20 पोर्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट 20 होता है, तो 21 पोर्ट। सो इस तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को हम चेक कर सकते हैं। कोई भी चेंजेस करने से पहले हमें इसका एक बैकअप बना लेना चाहिए, राइट। तो ये 2 पैरामीटर देखना है, उसके बाद चेंजेस करने के बाद आपको सर्विस को रिस्टार्ट कर देनी है। अब देखते हैं, कुछ तो इसके टूल है, क्लाइंट टूल इंस्टॉल कर लेते हैं। यम इंस्टॉल टेलनेट भी इंस्टॉल कर लेते हैं और एफटीपी भी इंस्टॉल कर लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्लाइंट टूल। ऐसे ही एफटीपी का भी अपना क्लाइंट टूल होता है, एफटीपी। तो अब यहीं से लोकली भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ से हम एफटीपी लोकल होस्ट, तो सबसे पहले फायरवॉल में हमें अलाउ करना पड़ेगा। तो वो देखना है कि फायरवॉल में एडेड है या नहीं है। फायरवॉल CMD परमानेंट, देन ऐड इक्वल टू 21/,
टीसीपी ऐड कर दिया और इसको रीलोड करते हैं। रीलोड करते हैं, उसके बाद देखते हैं एफटीपी हो रहा है नहीं हो रहा है। कनेक्शन रिफ्यूज आ रहा है, सर्विस को भी ऐड करनी पड़ेगी। ऐड विस एफटीपी, ऐड सर्विस सर्विस को भी टीपी, ठीक है, टेम्परेरी ऐड करते हैं। ऑलरेडी इन पब्लिक, तो पब्लिकली एडेड है। एफटीपी लोकल होस्ट यूज़र 1, तो एफटीपी आईपी एड्रेस होना चाहिए था क्लाइंट साइड से। एनीवे अगर नहीं होता है तो क्या करना है कि आपको फाइल जिला डाउनलोड कर लेना है। मैंने फाइल जिला डाउनलोड करके रखा हुआ है टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे आपको सर्वर का आईपी डालना है 192.174.28, मेरे केस में ये आईपी है। यूज़र 1 है, पासवर्ड भी इसका यूज़र 1 है, पोर्ट है 21, कनेक्ट करना है। ये सर्विस टीपीटी ये सिर्फ टीपीटी रिस्टार्ट फायरवॉल फायरवॉल की सर्विस को रिस्टार्ट कर दिया, होना चाहिए था। ये हो गया, सर्विस बंद पड़ी थी इसलिए दिक्कत हो रही थी। तो अभी हो गया, हमने लॉगिन कर लिया। अब कोई सी फाइल अगर आपको ट्रांसफ़र करनी है, मान लो यहाँ पे वो लानी है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो यहाँ से फाइल को, कुछ भी फाइल आपको यहाँ से यहाँ डालनी हो वैसे डाल दो। और एड मांग रहा है, फाइल ट्रांसफ़र हो गई। ऐसे यहाँ से आपको फाइल लानी है तो आपको यहाँ डालना है या फिर यहाँ डाल देना है, फाइल आ गई। तो इस तरीके से फाइल को हम अपने विंडोज़ मशीन से लाइनक्स मशीन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लाइनक्स सर्वर से मशीन फाइल्स को अपने डेस्कटॉप पे ला सकते हैं। सो यूजिंग दिस नाउ टीपी भी काम करना चाहिए। देखो यूज़र 1 ठीक है, प्रॉम्प्ट हैज़ बीन mget, आपको डाउनलोड करनी है test.sh। देखो test.sh फाइल डाउनलोड हो गई, वेट करते हैं, यहाँ पे देखो आ गई। तो इस तरीके से हम लोकली भी एफटीपी कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने एफटीपी दिया था, ये आपके क्लाइंट सर्वर का दूसरे सर्वर का आईपी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका कोई पब्लिक सर्वर है, राइट, तो उसका आईपी डालना है, दैट्स ऑल। कमांड आपको mget करना है, इनपुट करना है, कमांड इसमें चलता है। मैंने इसमें भी डाला हुआ कुछ पुट गेट, इम भी कर सकते हो, पुट फाइल नेम और गेट फाइल नेम। अगर आपको गेट करनी है तो गेट करना है, अगर यहाँ से वहाँ डालनी है यानी क्लाइंट से सर्वर पे डालनी है तो पुट करना है, सर्वर से हमें पिकअप करना है, फाइल उठानी है तो गेट करनी है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि एफटीपी और एसएफटीपी में क्या अंतर है।
एफटीपी में बेसिकली जो हम फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो टेक्स्ट मोड में जाता है, जबकि इस एफटीपी में एन्क्रिप्टेड मोड में जाता है। एफटीपी का पोर्ट 21 है और इस एफटीपी का पोर्ट 22 है। तो अभी हमने जो ये फाइल ट्रांसफ़र जो किया, ये टेक्स्ट मोड में चला गया। अगर आप चाहो तो इस एफटीपी के थ्रू, सिक्योर एफटीपी के थ्रू यहाँ पे कर सकते हो, पोर्ट नंबर 22 ही दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इस एफटीपी के पैकेज डले होते हैं सर्वर में, राइट? तो इस तरीके से फाइल को, फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी-सी फाइल उठाता हूँ। तरीके से। हो गया? ये करके देखो फाइल। ऐसे ही आपको यहाँ से वहाँ डालनी है, तो बताइए, ये फाइल आपने डाली, ये फाइल आपकी आ गई होगी अभी। तो इस तरीके से हम एफटीपी भी यूज़ कर सकते हैं और एसएफटीपी भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्लाइंट ऐप का है। उसके साथ में आप यहाँ से भी कर सकते हो एसएफटीपी लोकल होस्ट। यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा यूज़र 1 पर imget boot.log। imget छोटा सा फाइल तो डायरेक्टरी है, prompt ptmp परमिशन डिनाइड। यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या क्या इसके कमांड्स हैं। पुट गेट है, गेट ये वाली फाइल मैंने डाउनलोड कर ली। देखते हैं at.sh। तो इस तरीके से गाइस एफटीपी और एसएफटीपी के थ्रू फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच।